संवितम ये चुमचम जामुनी विषय अंतर्गत हमारा लेसों ये चुमचम जामुनी विषय अंतर्गत इसका जो घर बसाए गए हमारा प्रकाश करासो ये नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसावणं येसो पंचनमकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भयवं जय सुजानं पवो तीर्थयराणामपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महात्मयो नमो गुरुवार रागादि वैरिवार निवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः कल्याणपादपारामां श्रुतगङ्गा हिमाचला विश्वाम्भोजरवीं देवां वन्दे श्रीज्ञातनान्दनम् ओंकारवेदसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विश्वातिशायी महिमा ज्वलत्यजो विराजिता शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारप्रजान्ति सुधिया सुततोयरासे सानुग्रहामयि समेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवदासौ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानिशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे परमात्मा
कल्पतरु, भव्य जीव उद्धारक चरम तीर्थपति प्रभु महावीर के शासन के अंदर अनेक निर्गंध महाश्रमण भूतकाल के अंदर हो गए, जिनकी परंपरा के द्वारा परमात्मा के द्वारा प्ररूपित ऐसे आगम शास्त्र का गहन ज्ञान हमारे तक पहुंचा है। यद किंचित भी जितना बच्चा कल मैंने जैसे बताया था कि पूरी द्वादशांगी 1 अरब 8 करोड़ पद प्रमाण जितनी है, कितनी 1 अरब 8 करोड़ पद की भी व्याख्या मैंने 2 प्रकार से आपको समझा दी थी कल। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इतना गहन ज्ञान हमारे पास था। आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसका अंश मात्र भी नहीं है, समुद्र के अंदर एक बिंदु मात्र से भी नहीं है। इतना भी हमारे लिए क्या है, वर्तमान काल के अंदर इतना ज्ञान भी हमारे लिए तो बहुत है। हमारे सर्वसम के हिसाब से अवसर पे निकाल का ये प्रभाव है। धीरे 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 जीवों के अंदर बुद्धिमंदता, मतिमंदता वगैरह वगैरह आता जाएगा। शरीर के आयुष्य की मंदता, शरीर की स्थिति की मंदता धीरे धीरे आने के कारण ये सब ज्ञान के अंदर भी धीरे धीरे ह्रास होता गया, इसमें घटता गया, घटता यहाँ तक तो अभी 45 आगम हमारे पास मौजूद है। इस अवस्था के अंदर अभी हम इस जिन शासन को पाए, हमें अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। काश ऐसा होता अभी और आगे के समय के अंदर अगर हमको जिन शासन मिला होता तो 45 आगम भी शायद नहीं मिलते, 2-4 आगम का ज्ञान भी शायद रहता कि नहीं रहता। एक बार कल्पना करके देखिए, 5वें आर्य के अंत में अगर हमारा जीव पैदा हुआ होता तो हमारे पास कितना ज्ञान। ये जो 45 आगम है उसके अंदर से भी घटता अनुयुक्त बार नंदी सूत्र, आवश्यक सूत्र, जित कल्प, 10 विकारिक सूत्र, मात्र इतना ज्ञान वहां पर बाकी रहे। इतने ज्ञान से हमको चलाना पड़ता। लेकिन इन महापुरुषों की हमारे ऊपर उपकार दृष्टि रही, भव्य जीवों को तारने की बुद्धि उनके अंदर रही, तो आगम शास्त्र अभी तक हमारे पास आया और हम भी इस काल के अंदर पैदा हुए जहाँ पर हमको ये शास्त्र सुनने का, उनके नाम सुनने का, नाम श्रवण का भी हमको अधिकार यहाँ पर मिलता है। अब तक अपनी भूमिका चल रही थी, कल से सूत्र का प्रारंभ हो चुका है। क्या कल से यहाँ पर सूत्र का प्रारंभ हो चुका है। परमात्मा ने जैसे कैसे परमात्मा है, कल विशेषणों के साथ मैंने परमात्मा का बयान किया था, ऐसे परमात्मा ने ये आगम सूत्र फरमाया है। जैसे सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्मू स्वामी को बोल रहे, सबसे पहला सूत्र था एक आया। मतलब क्या हुआ, आत्मा एक है। क्या है, आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा के मूल स्वरूप को जानना है। ये जो हम आत्मा को आत्मा आत्मा करते हुए घूम रहे हैं, वो आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, उसका नैसर्गिक, उसका प्राकृतिक गुण, नेचुरल गुण नहीं है आत्मा। ये तो उसके विभाग दशा है, स्वभाव दशा का गुण नहीं है। आत्मा जब अपने स्वभाव में आ जाता है, लीन हो जाता है, उनको शरीर मात्र का भी भान रहता ने, बाहर की दुनिया के प्रयोजन उसको कोई लेना देना होता ने। जो साधक दम दशा के अंदर प्राप्त हुई जो आत्माएं रहती है, स्वयं की आत्मा परमात्मा की आत्मा के साथ उनका मिलन होता। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहुरे कंध रिजियो साहिब संग न परिहरे रे बांगे साथी अनंत। कुछ बाद आनंद गंजी महाराजा प्रथम जो स्तवन उनका आदिनाथ भगवान का प्रथम स्तवन की पहली कड़ी के अंदर क्या बताए, अगर मेरे परमात्मा मेरे पर खुश हो जाए तो जीवन भर मेरा संग छोड़ेगा नहीं। कहाँ तक नहीं छोड़ेगा, भांगे सादी अनंत। सादी अनंत भांगा कहाँ पर रहता है आत्मा का, कहाँ पे रहेगा सिद्ध शिला के ऊपर। वहाँ पर शादी हो गई, मतलब शादी मतलब ब्याह नहीं, शादी मतलब आदि आत्मा का कर्म से लेप हुआ और मोक्ष गति के अंदर सिद्ध गति के आत्मा पहुंची, वहां पर आत्मा का आरंभ हो गया। आत्मा के निज स्वरूप का वहां पर आरंभ हुआ। क्या, जो आत्मा का मूलभूत स्वरूप है उस स्वरूप का वहां पर आरंभ हुआ है। और वो ही आरंभ कहाँ तक चलने वाला है, अनंत काल तक। वहां पर अभी आत्मा के अंदर एक भी गुण कम ज्यादा होने वाला है नहीं। शुद्ध स्वरूप, मूल स्वरूप आत्मा का जो है वहां पर कायम के लिए रहने वाला है। लेश मात्र भी इसके अंदर गड़बड़ होने वाली नहीं है। ऐसे मूल स्वरूप को पाना, आनंद गंजी महाराज ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर मैंने प्रीतम बनाया, प्रीतम यानी कि पति, क्या
आदिनाथ भगवान को पति के स्वरूप में जिन्होंने स्वीकार किया है, पति हो तो कैसा हो, शायद कब तक निभाए, कब तक निभाए। वर्तमान काल के अंदर देखा जाए तो जब तक मैं जीव तब तक मेरा साथ मेरे पति निभाए, बराबर ना, ऐसा मानते हैं ना। तो आनंद गंज जी महाराज कहते हैं कि मेरे पति ऐसे आदिनाथ भगवान सब जिनेश्वर प्रीतम मारो, मेरे को एक पति मिल गया है, अब मेरे को दूसरे कोई पति की आवश्यकता नहीं है। अवर्ण चाहुरे कंत, तो कंत यानी कि पति, दूसरे पति मुझे कोई चाहे नहीं है। रिचियो साहिब, अगर ये पति मेरे पे खुश हो जाएगा तो कहाँ तक रहेगा मेरे पास, शादी अनंत जो सिद्ध का भागा है वहां तक मेरे साथ रहेगा, मेरे आत्मा के निज स्वरूप का दर्शन वहां पर अनंत काल तक रहेगा। ऐसे आत्मा के मूलभूत तत्वों को यहाँ पर पहचानना है। कसाय आत्मा का गुण नहीं है, विषय आत्मा का गुण नहीं है, असमभाव आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा समभाव में हमेशा नहीं है। कैसी भी परिस्थिति जीवन के अंदर आ जाए, किसी के द्वारा भी हमारे पर कोई कष्ट आ जाए, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, वाचिक कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट आए। आदि व्याधि उपाधि, आदि यानी कि शरीर का रोग, आदि यानी कि मन का रोग, व्याधि यानी कि शरीर का रोग, और उपाधि यानी कि शरीर के बाहर का रोग। क्या मन से क्या उत्पन्न होता है, आदि मतलब मन से चिंता करते करते दुखी होना, व्याधि शरीर के अंदर पैदा हो, और उपाधि मन और शरीर के अलग जो तीसरी चीज हम उठाकर रखते हैं अपने आंतरिक समाधि, उसका नाम क्या बोलते हैं, उपाधि। बोलते हैं उपाधि पोटला है, कोई बाकी नहीं है। आदि व्याधि उपाधि तीनों से परे ये आत्मा है, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध मूल स्वरूप ऐसा आत्मा है। कई ऐसे महापुरुष हो गए, शरीर तो उनका भी था, नहीं था ऐसा, लेकिन वो जानते थे शरीर को चलाने वाला कोई एक विशेष द्रव्य इस शरीर के अंदर स्थित है और वही मेरा मूलभूत स्वरूप है, मुझे उसको ही पाना है। खदान के अंदर से रफ डायमंड लेकर आते हैं, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, उसके साथ कचरा भी आता है, उसके साथ उसके बड़ भी आते हैं, अनेक प्रकार की दूसरी चीज़ें भी उसके साथ लगी हुई आती है। फिर उसका बॉइलिंग होता है, रिफाइनिंग होता है, कटिंग होता है, कटिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, फिर इसके अंदर चमक आती है। बस वो जो चमक है ना, वही आत्मा का मूल गुण। डायमंड का मूल गुण क्या है, उसका जो लाइट और लस्टर, डायमंड की भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, उसका लाइट और लस्टर, वो उसका डायमंड का मूल गुण, उससे उसकी क्वालिटी होती है और उसके द्वारा उसकी वैल्यू होती है। जितना प्योरिटी उसके अंदर रहेगी, जितना उसके अंदर नेचुरलिटी रहेगी, उतनी ही डायमंड की कीमत बढ़ती जाएगी। बस तो आत्मा का वही, आत्मा का शुद्ध निर्मल स्फटिक स्वरूप आत्मा है, उसका मूल स्वरूप हमें प्राप्त करना है। उस स्वरूप को जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाए तब तक संसार के अंदर कर्मों के साथ मुझे लड़ना ही लड़ना है। नए कर्मों का बंध अभी मुझे करना नहीं है। कैसे इस भव के अंदर आया, इस मनुष्य भव के अंदर में आया, कैसे मेरे कर्म घटेंगे, कैसे मैं कर्म के बार से हल्काऊंगा। शीघ्र मुझे 1 2 5 6 7 8 7 बाबा न एक कमंदी 7 8 भव में मेरा मोक्ष कैसे होगा। बस उस पुरुषार्थ के अंदर अगर लगे तो समझ लेना मनुष्य भव मुझे मिला है, जैसे शासन मुझे मिला है, परमात्मा का देव गुरु का सानिध्य मुझे मिला है, वो सब मेरा सार्थक है। एक क्षण के लिए भी अगर मनुष्य भव मिल जाए, जिन्हें शासन मिल जाए, मेरे लिए तो काफी, ज्यादा चाहिए नहीं। केवल ज्ञान पाने के लिए समय कितना चाहिए जीव को। नटड़ी के मोह में फंसा हुआ राजकुमार, सृष्टि पुत्र इलाची कुमार, डोरी के ऊपर नाच कर रहा है, नृत्य कर रहा है। कौन सा धर्म सुनने गया था, कौन सा उपदेश सुनने गया था, कौन से गुरु के सानिध्य में रहकर उसने पोषद व्रत आदि आराधनाएं की थी, क्रियाएं की थी, क्या किया था उसने। उसके ध्यान में तो मात्र एक ज ध्यान था, नटड़ी, बस उसको मुझे अपनी पत्नी बनाना है। रूप के अंदर मोहित हुआ। वही इलाची कुमार 2 हाथ में बांस से, पाँव के अंदर नीचे डोरी है, कब गिरेगा कब मरेगा कुछ पता, चढ़ गया, खेल खेल रहा है, चलता गया चलता गया चलता गया, कोई परिणाम नहीं। बस एक ही परिणाम, एक ही लक्ष्य, विषय और कसाय का परिणाम, विषय और कसाय का लक्ष्य, और कुछ था नहीं।
वहां पर दूर एक घर के कोने के अंदर कई द्वार के ऊपर कुछ मुनि भगवंत को, एक मुनि भगवंत को एक नव श्रृंगार सजी हुई कन्या, राजकन्या जैसी रूप सुंदरी, इसकी नटड़ी तो उसके आगे नटड़ी है ऐसा समझो तो चले, ऐसी कन्या गुरु भगवंत को हार पानी हो रहा है। समय कितना तारस भाई, कितना समय? बस दृश्य अंदर आया, आपके अंदर से सीधा उतर गया। कहां पर? सीधा आत्मा के अंदर वो दृश्य उतर गया। क्या ये नटड़ी क्या है उसके अंदर? पद्मिनी मोदक बोरावे सामे मुनिवर त्यागी, ल्यो ल्यो कहो लेता नहीं। कैसे शब्द लिखे कवि ने? सामे मुनिवर त्यागी, ल्यो ल्यो कहो, ल्यो ल्यो कहे लेता नहीं। कितने मस्त शब्द लिखे, वो ओरा रही है। लो आप पधारो गुरु भगवंत, लाभ दो, मना कर रहे हैं। नजर का है, उसके रूप में नजर है, मात्र उसके पात्र के अंदर जो चीज पड़ी है उसके अंदर उनकी नजर है। कितना मुझे खपे, मुझे लेना है कि नहीं लेना है, उसी अपेक्षा से मुनिवर अपने चेष्टा किया, वो अपने ध्यान में गोचरी भी जाए ना तो भी ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। शोभन मुनि की बात आती है। महाकवि धनपाल के भाई संयम लिया था, ब्राह्मण थे, जबरदस्त प्रकार के कवि, गोचरी के लिए निकले हुए। मन के अंदर तो चल रहा है नए नए श्लोकों का सर्जन, माला मालन बाहु जो सूत्र है ना, 24 तीर्थंकर भगवान की संस्कृत के अंदर 24 जोड़े बनाए, वो भी प्रास के साथ। गोचरी गए, गोचरी वापस आए, पात्र में क्या लेके आए पता है? गोचरी पत्थर। वो तो अपनी धुन में थे, कौन क्या हो रहा है उनको कोई पता ही नहीं था। किसी ने मस्ती करने के लिए पत्थर उनके पात्र में डाल दिया, तो वचन आ गया, ये लेकर आ गए, एक गोचरी आ गई। उधर आके देखते पात्र में पत्थर है। इतने समय के अंदर गोचरी गए और गोचरी 96 नई स्तुतियां बना दी। 24 × 4 कितने हुई? 24 भगवान के थोड़े जोड़े बना दिए, वो भी संस्कृत भाषा में। अभी अपन उसके अर्थ भी करने जाए तो दिमाग चकरा जाए। 24 भगवान के ऐसे श्लोक बना दिए। बस किस में थे वो? शरीर में थे। कोई पड़ी नहीं थी बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो मेरी अंतरात्मा में ज्ञान साधना के अंदर मैं तो मग्न हूं। ज्ञान रमण मुनि धूप। मुनि कैसा होता है? मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञान के अंदर सदाकाल रमण करने वाले, आत्मज्ञान के अंदर हमेशा स्थित होने वाले। कई गुजराती स्तवन है, कई गुजराती स्तुतियाँ है, गुजराती संस्कृत स्तुतियाँ है, हिंदी स्तुतियाँ, कई जगह पे ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे ऐसे वाक्य मिलेंगे। क्षीर नीर परे तुमसु मिलसु। क्या बोला उपाधि ऐसो जी महाराजा 12वें भगवान के स्तवन के अंदर? क्षीर नीर परे तुमसु मिलसु। क्षीर और नीर दूध के अंदर जैसे पानी मिल जाता है, परमात्मा मुझे तेरे साथ मिलना है, ये स्वरूप कहाँ से आएगा? क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ये भगवान। संसार क्या है? जहां पर क्लेश है, कंकास है, कजिया है, विषय कसा है, सब संसार है। उससे आत्मा पर हो गया तो संसार से पार, नहीं तो उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष कहाँ मिलता है? मोक्ष सिद्धशिला पे 14 राजलोक के अग्रभाग पे मोक्ष है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष संसार में ही, क्योंकि 8 कर्म से मुक्त आत्मा संसार में ही होती है। मतलब आत्मा की मुक्ति कहाँ पर होती है? ये 14 राजलोक के अंदर, मनुष्य लोक में ही उसकी मुक्ति होती है। ऊपर तो खाली उसका रहने का स्थान। आत्मा यहाँ से कर्म से हल्की हो गई, अब उसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है, तो ऊपर उड़ेगी। एक समय के अंदर 14 राजलोक का अंदर आत्मा पसार करके लोक के अग्रभाग के ऊपर स्थित हो जाती है। 7 राजलोक का अंतर, मनुष्य भूमि से जाएगी, 7 राजलोक का अंतर काट कर कितने एक समय के अंदर सीधी सिद्धशिला के ऊपर जाकर विराज। वहां पर स्थिति अनंत काल, कुछ हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर ही नहीं, न खाना न पीना, न भूख न प्यास, न कुछ नहीं, न त्रास न व्याध आदि व्याधि उपाधि, वहां पर कुछ भी नहीं। निर्मल स्फटिकमय आत्मस्वरूप। उस स्वरूप को पाने के लिए प्रयत्न क्या कहाँ पर करना है? इस संसार के अंदर ही करना। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, क्या बोला?
वो उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। स्वभाव, अपने भाव के अंदर रहने वाली जो व्यक्ति होती है वही आत्मा होती है। किसी ने मुझे कुछ फरमा दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, पन्नगे सुरेंद्र च कौशिके पाद संतुष्ट, कमठे धर्मेंद्र च सोचतम कर्म करो। सोचो तो सही क्या क्या लिखा है श्लोकों के अंदर। कमठिया, कमठ उपसर्ग कर रहा है, उपसर्ग की जड़िया बाहर है, नाक तक नासिका तक परमात्मा की पानी आ गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है परमात्मा को। धर्मेंद्र आगे परमात्मा को ऊपर करता है पानी से, इंद्र भगवान ने परमात्मा की सेवा करता है। सोचो तो ये दोनों स्वरूप परमात्मा के पास साक्षात अभी दिख रहा है। कमठे धर्मेंद्र च सोचितम कर्म कुर्वन्ति, प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पाषाणादि। दोनों के ऊपर परमात्मा की बुद्धि कैसी है, परमात्मा के भाव कैसे, कैसे भाव ठीक सर, अलग अलग। उसको तो मैं देख लूंगा अभी, कौशिक पार में दे, फिर उसकी बात। इंद्र भगवान परीक्षा लेते हैं बुद्धि को, इंद्र भगवान परीक्षा लेते हैं। परमात्मा ने सोचा ना, पानी इतना, परमात्मा ने सोचा होगा ना, उसको मेरे बल की अभी पता नहीं है, मालूम नहीं है, एक बार मेरा कौशक पूरा हो जाने दो फिर उसकी देखता हूं मैं, ऐसा परमात्मा ने सोचा। और धर्मेंद्र ने आगे परमात्मा की सेवा की तो बस कौशक पूरा होने दो, मैं उसको धन्यवाद देता हूं, ऐसा सोचा। दोनों अपने अपने सोचितम कर्म कुर्वती, अपने अपने कार्य दोनों कर रहे हैं, मुझे इससे क्या लेना देना। किसी ने अगर गले में हार पहना दिया और किसी ने अगर सर पे जूता मार दिया, दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं, मुझे इससे क्या लेना। बस ये आत्मा परिणाम, ये परिणाम जब तक अंतरात्मा के अंदर जागृत नहीं होगा, तीनों काल में मुक्ति होने वाली नहीं है। ये परिणाम ही सम्यक्त्व का द्वार है। क्या ये परिणाम ही सम्यक्त्व का द्वार है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जिहने नवी भव रागरे, उचित स्थिति सेवे सदा तेह अनुमोदवा लागरे। सज्जाई के अंदर बताया, अमृतवेल की सच्चाई के सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया, सम्यक दृष्टि का लिंग बताया। पाप करना पड़ता है सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि आत्मा संसार में जब तक ये पाप कार्य करेगी नहीं करेगी ऐसा नहीं है। पाप के अंदर तीव्रता नहीं है, पाप करने के बाद उसको पश्चाताप होता है, उसकी अनुमोदना कभी होती है। कितना पाप करता है सम्यक दृष्टि। हमारी नजर के अंदर सम्यक दृष्टि जीव कहां तक तो पाप कर सकता है, सोचो तो कसाय और विषय के एंड तक का पाप वो कर सकता है। सम्यक पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा तक सम्यक दृष्टि कर सकता है, और करते भी और किया भी, फिर भी सम्यक दृष्टि। नित्य नई स्त्री का संयोग करने वाला भी साहिक सम्यक दृष्टि होकर तीर्थंकर नाम करो मार्ग जी शासन करो। सोचो, आत्मा जब उजागर होती है, आत्मा जब अपने पुरुषार्थ में आती है, वो क्या नहीं कर सकती। एवरीथिंग। कितना ताकत है आत्मा के अंदर, कितनी ताकत है। अनंत शक्तिमय आत्मा है, हर जीव की आत्मा अनंत शक्तिमय। बताऊं मैं उसका एक स्वरूप खाली मन से धारणा करनी चाहिए। अरे मन नहीं हुए फिर भी आत्मा की शक्ति में आपको बताऊं। ये जो केटेरिना वावाजोड़ा जयपुर वगैरह आते तहस नहस कर देते, उसके पास मन है, क्या है, वायु का जीव की आत्मा। वो आत्मा अपना वैक्रिय स्वरूप धारण करती है। वायु का भी वैक्रिय लब्धि होती है, वैक्रिय स्वरूप अपना धारण करती है। एक बार अगर फुल फॉर्म में आ गई फिर किसी के बाप की वहां पर चलती है, कितने चलती है। ऐसे बताया, हाथी को भी योजनों उछाल कर फेंक दे, इतनी ताकत किसके अंदर होती है, मात्र वायु में। देखते ही है ना पानी में कितनी ताकत होती है। चाइना इटली का प्रसंग अभी अभी बना, एक बार पानी का फ्लो चालू हो गया फिर कितने भी लंबी इमारत हो, क्या रहता है, ताश के पत्ते की तरह गिरते उसको दम उतना टाइम लगता नहीं है। मतलब उन जीवों के अंदर भी कितनी ताकत है, उन आत्माओं के अंदर भी कितनी ताकत है ना, उसका अंदाजा आपको बताते हैं। एक छोटी चिंगारी ऐसी चली ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के अंदर, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी आग बन गई। बनी कि नहीं बनी, किसकी ताकत थी, अग्नि का जीवों की थी ना, रोक सका उसको कोई,
कितनी भी साइंस आगे बढ़ जाए, आत्मा के गुणों के आगे तो कभी बढ़ने वाला नहीं, आत्मा की शक्ति के आगे तो बढ़ने वाला प्रचुर शक्ति। वो शक्ति आप अगर सर्जन में लगा दो तो सिद्धि मिल जाए, विसर्जन में लगा दो दोनों निकल जाए। दोनों चीज अगर सही मार्ग पे गई तो मोक्ष सुख तक दे दे, अगर गलत मार्ग पे गई तो आप प्रतिष्ठा नरक आपके लिए तैयार है। 33 सागर को अब तक नरक के अंदर आराम से जाकर रहना है, आराम रहना है। हाँ, आत्मा आराम से पहुंच जाती है, फिर आराम नहीं है। कर्ता कर्म शरीर है, भुगतती आत्मा है। इस शरीर के माध्यम से क्या करना है मुझे, जितना हो सके, जो शरीर के द्वारा अनंत काल के अंदर इस आत्मा ने कर्म को बंद किया है, कर्म बांधा है, उन कर्म को इस शरीर के माध्यम से मुझे पाना है। सम परिणामी आत्मा का स्वरूप क्या बताया, सम परिणाम, सम भाव भावी अप्पा लहई मुखम न संदेह, आसंबरो स्वयंबरो बुद्धो हुआ अन्नो हूँ, सम भाव भावी अप्पो लहई मुखम न संदेह। मतलब क्या है, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे बुद्ध दर्शन के अंदर हो, चाहे कोई अन्य दर्शन के अंदर आत्मा हो, मात्र एक ही कंडीशन बताई गई, सम भाव से भावित अगर वो है आत्मा तो अवश्य में मोक्ष में जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, नो डाउट, ऑल क्लियर डाउट। क्या समभाव मतलब आत्मा का जो नित्य स्वरूप का गुण है सरलता, रुचिता। मेरे से तप नहीं होता, चल सकता है, कोई साधना आराधना नहीं हो सकी, प्रतिक्रमण सामयिक भी नहीं हो सकता, बैठ के माला भी नहीं गिन सकता, वो भी चल सकता है। ऐसे आत्मा को भी मोक्ष हुआ है, नहीं हुआ ऐसा? मात्र एक ही कंडीशन बताई, जब आत्मा सरल होगी, हृदय आपका सरल होगा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होगा, किसी के प्रति ममत्व भाव नहीं होगा, राग भाव नहीं होगा, जिसने जैसा बोला वैसा मान। एक ऋषि कन्या का दृष्टांत आता है, आत्मा के स्वरूप को कैसे पहचानना है। ऋषियों के आश्रम में पली हुई कन्या अपने मन की कोशिश होती है, राजा आता है, सवारी करते हुए घूमते घूमते आश्रम तक आता है, पसंद आ गई, ऋषि कन्या के साथ शादी करनी, राजा उसको लेके गया, चली गई सब, कोई उसको कोई लेना नहीं, राजा लेके गया कि नहीं लेके कोई लेना नहीं, अच्छे से रखा, खूब सुखी से रखा, तो मन के अंदर कोई ऐसा राग नहीं। राजा का मन पलटा, वापस आश्रम में छोड़ दिया, तो कुछ क्या कोई लेना देना नहीं। वापस आए आश्रम में, राजा लेने के लिए वापस गई, तो वहां पर भी ऐसा नहीं, एक बार मुझे छोड़ के गया, अब पासो लेवा आयो क्या, वापस लेने आया है तो वापस चली, वापस कुछ रानियों के खतरा के कारण वापस उसको कहां पर भेज दिया, आश्रम में, तो वापस चली। ऋषि कन्या के जैसी अपनी आत्मा को सरल बना बोल दिया, किसी ने भले बोल, क्या फर्क पड़ा, कितना भाव सरल होगा। बस ये सरलता ही मोक्ष है। आत्मा का मूल स्वरूप गुण है सरलता ही है। एक बार वो गुण आ गया और कुछ गुण की कोई आवश्यकता, संयुक्त गुण का जो अपन पाया भरते ना, पाया वर्धमान तब का, संयुक्त गुण का पाया वो सरलता से शुरू होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सरलता का गुण होगा, कहीं पर भी दुखी नहीं होगा। जैसी भी परिस्थिति आई, जो भी परिस्थिति आई, चाहे कठिन आए, चाहे सरल परिस्थिति आए, चाहे सुख की आए, चाहे दुख की आए, उसका मन तो मात्र सरलता के अंदर, रुचिता के अंदर स्थित रहेगा, अपनी आत्मा के अंदर लीन रहेगा, अपने देखता रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव, देखना सब है, सुनना सब है, बस देखते जाओ। ये तो पर्याय है, नष्ट हो रही कठपुतली का प्रोग्राम है। क्या है, ये मेरे सामने आया, कोई भव के अंदर मेरा शत्रु था, कोई भव मित्र था, कोई भव ये था, तो एक नया स्वरूप चेंज करके मेरे पास आया है, जैसा समय होगा इसके अंदर मुझे राग क्या करा, उसके अंदर मुझे द्वेष क्या करा, ये भी जीवे, मैं भी जीवे। अनंत पर्याय आत्मा है, कैसी है, पर्याय दृष्टि से आत्मा कैसी है, तो ये भी किसका पर्याय है, पर्याय लेकर वो आई है, हो सके उसका उद्धार करेगा, प्रयत्न करो। बाकी जैसे उसके कर्म हो गए वैसे ही उसका आगे का काल, कोई किसी को कभी सुधार सकता। 3 लोग के नाथ परमात्मा की देशना भी चलती है ना, तो उनके पास भी कोई आए तो जब तक उसकी सुधरने की चेष्टा नहीं हो तो 3 काल के 3 लोग के धनी, ऐसे परमात्मा भी उसको सुधार सकते हैं।
प्रसंग तो आए ही ना, परमात्मा के विरोध में पढ़ने वाले भी मिले ना। साक्षात परमात्मा विराजमान है समो सब के अंदर, तो उनके विरोध में पढ़ने वाले भी है। तो दूसरे जीव तो मेरे तो क्या वैल्यू है, केवल ज्ञान हो गया है, कृत्य हो गए है परमात्मा, अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा उनके अंदर, न किसी के प्रति राग है न द्वेष है, फिर भी उनके भी विरोध के अंदर पढ़ने वाले भी मिल गए। मतलब परमात्मा ने क्या सोचा, सबके जीवा कम वश 14 राजे हो, सभी जीव अपने अपने कर्म के वश होकर इस 14 राजलोक के अंदर सतत परिभ्रमण कर रहे हैं। बस उनके कर्म करवाते हैं उनको ऐसा। बस और कौन करवाएगा। जैसी कर्म की स्थिति वैसे ही कर्म का प्रभाव, और वैसे ही आपकी इधर प्रवृत्ति। इसीलिए तो बताए ना, हो सके तो कर्म को तोड़ने का प्रयास करना है, नए कर्मों को बांधने के लिए कोई पुरुषार्थ करना है। संसार के अंदर रहा जीव 7 कर्म प्रति समय बांधता रहता है। एक आयुष्य कर्म जो होता है भव स्थिति में एक बार बनता है, क्या एक भव में एक बार बनता है, बाकी 7 कर्म प्रति समय बांधता रहता है। उसमें सबसे बड़ी मात्रा जाती है तो वेदनीय कर्म के अंदर। कहाँ जाती है? सबसे बड़ा, जो भी आपने कर्म किया शुभ या अशुभ, शुभ किया तो सादा वेदनी में जाएगी, अशुभ किया तो असादा। सबसे बड़ा भाग किसको मिलता है? वेदनीय कर्म। फिर जाके अज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय वगैरह सबको धीरे धीरे पाठ उसका मिलता रहता है। सबसे ज्यादा पाठ वेदनीय कर्मों को वहां पर मिलता है। मैं जो भी कार्य करूंगा, शुभ करूंगा कि अशुभ करूंगा, उससे जो भी अशुभ या शुभ कर्म बंधेंगे वो आत्मा के ऊपर आएंगे, चिपकेंगे। क्षीर निर्वत आत्मा के अंदर रहते नहीं, लोहाग्निवत रहते नहीं है। लोहे के अंदर जैसे अग्नि घुस जाती है वैसे आत्मा के अंदर कर्म घुसते नहीं, आत्मा के ऊपर चिपकते रहते। कि कर्म जड़ है, आत्मा क्या है? चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य में कभी जड़ मिलता नहीं। बाहर रूप से आपको दिखता है कि आत्मा के अंदर कर्म चिपके हुए हैं, लेकिन कभी ऐसे चिपकते हैं और उनके पदार्थ के अंदर कोई पदार्थ कभी चिपकते नहीं है, संयोग से रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाँ, संबंध के संयोग से वो वहां पर रहते, चिपकते नहीं है। मतलब एक कल्पना से ऐसा सोच सकते हैं, जो भी कर्म है अभी तक मेरी आत्मा के अंदर एक तो हुए नहीं है, नहीं हुए तो मैं उसको खपा सकता हूँ, उसको दूर कर सकता हूँ, उसको नाश कर सकता हूँ। इसके ऊपर धूल लगी हुई है, इसके अंदर एक मिनट नहीं हुई है तो उसको झपट के साफ कर दें। क्या करते हैं? लेकिन घी की बूंद के अंदर गरी जो धूल रहती है उसको झपट के साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो एक में हो जाती है। दूध के अंदर आया पानी निकाल सकते हैं, जला कर निकाल सकते हैं। कैसे? एक अपेक्षा से आत्मा के अंदर कर्म दूध और पानी की तरह रहे हुए। अभी आत्मा को फ्री करना है, दूध में से मावा बनाना है, खाना बोलते ना, बनाना है। क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। हाँ, जलाना। आज तक कोई ऐसा जीव नहीं हुआ जो दूध में से पानी को अलग कर सके, दोनों अलग करके रख सके, ऐसा कोई हुआ नहीं है। मान सरोवर के राजहंस, दूध और पानी, उसके सामने दूध वाला पानी वाला दूध रखो तो अंदर से दूध पी जाए, पानी तो पड़ा नहीं क्या? लेकिन दूध और पानी को अलग तो वो भी कर सकता नहीं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो दूध में से कंप्लीटली पानी को अलग कर सके। तो इस प्रकार से लेकिन आत्मा में से तो कर्म अलग होते हैं। इसी हिसाब से भी देखा जाए तो आत्मा क्षीर नीर की तरह कर्म के साथ लिपा हुआ बाह्य संयोग से, तो उसको दूर करने का जैसे आत्मा ने कर्म का बंद किया है, बस वही ठीक पोजीशन क्या होती है, प्रोसीजर उसको तोड़ने की। अगर ऐसा नहीं हो, एक भाव के अंदर इतनी हत्याओं करने वाले, इतना व्याभिचार करने वाले, इतने कषाय करने वाले, लोभ वगैरह करने वाले, उसी भाव के अंदर या तो शायद क्षमा दर्शन प्राप्त करते या तो मोक्ष को भी प्राप्त करते। तो ऐसा होता ही हो सकता था? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। मतलब क्या हुआ? आत्मा और कर्म दोनों संयोग से साथ में रहे हुए, और संयोग को तो संयोग संयोग को तोड़ना ही है और टूटता ही है। हमारा पुरुषार्थ यही रहा। या सामायिक सूत्र के अंदर आत्मा प्रदेश की बात करें, आत्मा की बात करें, कि आया 7 नए से आत्मा को जानना। कितने नए होते? नए मतलब क्या? मान्यता। कोई किसको किस प्रकार से मानते हैं, कोई किसको किस प्रकार से। सबसे पहला नैकम। नए कौन सा? न एकम, मतलब न एकम इतनी नैकम, एक जहाँ पर नहीं है वो सब क्या आएगा? नैकम नए में। व्याख्यान के अंदर बहुत आदमी आए थे,
पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। मानस का टोला हो गया, इंसान का टोला हो गया, मतलब क्या हुआ, जातित्व ने एक हो गया। क्या हो गया? पूरे, मतलब एक आया तो सब आया। सबका जो समूह है, समूह को एक के रूप में जिसका वर्गीकरण होता है उसका नाम क्या है? नैगम, महासामान्य। पूरी सृष्टि के अंदर जो भी है सब क्या है? वो मान्यता रहेगी नैगम नहीं की। दूसरा नंबर का नहीं बताया संग्रह नहीं, एक मानता है। एक प्रकार की जैसी चीजें वो सब क्या है? जैसे गायों का जो पूरा टोला रह गया तो उसको क्या मानेंगे? गाय। जाति, एक जाति से क्या है? ये सब गाय आ रही है। कहीं पर भी देखना, जैसे 10 गाय आ रही है तो क्या बोलेंगे अपन? 10 गाय आ रही है, ऐसा बोलेंगे? गाय आ रही है। लोग जा रहे हैं, एक लोग जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, तो उसको संग्रह नहीं से जाति एक उसकी कल्पना होती है, वो संग्रह नहीं बताया। तीसरे नंबर का व्यवहार नहीं। ये व्यवहार नहीं, पदार्थ को देखता है। व्यवहार के अंदर जो सही है, कोई व्यक्ति आया है, एक को नहीं पकड़ता, अलग अलग व्यक्ति को देखकर अलग अलग व्यवहार को जो जानता है कि उनका व्यवहार ऐसा, उनका रूप ऐसा, उनका वो ऐसा, उनका फलाना ऐसा है, वो व्यवहार नहीं बताया। तीसरे नंबर के अंदर आया रुजु सूत्र नहीं। वर्तमान के अंदर क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वही आप कब श्रावक बने? जिस समय आप प्रवचन सुन रहे, श्रोता, श्रूयते इति श्रावक, क्या क्रियते इति क्रिया, श्रूयते इति श्रावक, ऐसे अवसर में आएगा तो एक अपेक्षा से उनको क्या बताया जाएगा? रुजु सूत्र ने क्या मानेंगे? वर्तमान समय के अंदर जो क्रिया चल रही है उसके अंदर से चला, उसका नाम क्या है? वो रुजु सूत्र है। इसके बाद शब्द नहीं, मात्र क्रिया को नहीं। आप श्रवण के शब्द आप पान कर रहे हो, शब्द को संग्रह कर रहे हो अपने अंदर, तब वो शब्द नहीं आएगा। इसके बाद एवं बुद्ध नहीं, जिस प्रकार से एवं बुद्ध समभिरूप नहीं आएगा। इसके बाद तो पर्याय के शब्दों को बस आगम श्रवण करने के लिए आप आए, क्या खाली श्रवण करने के लिए नहीं। आप श्रोता कब कहलाएंगे? इन पदार्थों का आप श्रवण करोगे पर्याय से, तब आप क्या कहलाएंगे? श्रोता। तब समभिरूप में से आप श्रोता बनेंगे। और एवं बुद्ध ने लास्ट में आया, जैसे तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर कब कहलाते हैं? जिस समय वो रैन सिंहासन पर के ऊपर बैठकर गंधर्व भगवंतों के ऊपर चूर्णक्षेप करते हैं और 4 प्रकार के साधु साधी श्रावक साहिकार को धर्म की स्थापना, तीर्थ की स्थापना करते हैं, उसी क्षण वो तीर्थंकर कहे जाएंगे। उसका नाम क्या है? एवं बुद्ध, मतलब ऐसा जिस तरह से होता है, ऐसा जिस प्रकार से हुआ है, ऐसा जहां पर हुआ है, जिस समय में हुआ है, उस समय को खाली एक ही वस्तु को पकड़ने वाला कौन सा नहीं है? एवं बुद्ध नहीं। सातों नहीं, अगर अलग अलग 4 जो सातों मिथ्या दृष्टि। क्या बताया? सातों नए से अलग अलग चलेंगे। कोई ऐसा मानेगा, कोई एक हाथी बड़ा देखते, कोई बोलते बहुत विशाल का है, तो पर्वत की जैसा हाथी है। कोई उसकी पूंछ को देखेगा, पकड़ेगा तो क्या बोलेगा कि हाथी कैसा है कि कोमल है। कोई उसकी सूंड को पकड़ेगा, अंधे 7 अंधे गए, 7 अंधे, और एक हाथी का स्वरूप का वर्णन करना है तो कैसे करेंगे? जिस हाथी के शरीर के पोर्शन को स्पर्श करेंगे उस हिसाब से हाथी का वो वर्णन करेंगे। लेकिन कोई दृष्टि वाला जाएगा तो पूरे हाथी को देखेगा तो क्या होगा? पूरा वर्णन करेगा, वही सही है। किसी ने सूंड पकड़ ली तो केले के धड़ के जैसा आती है, किसी ने उसके पाँव पकड़ ली तो खंबे के जैसा आती है, किसी ने उसके पेट को पकड़ लिया तो पर्वत के जैसा आती है, किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया तो कैसा कैसा, उसके हिसाब से हाथी बताया। तो सातों गलत है कि सही है? गलत है। सातों अगर अलग अलग है तो क्या है? गलत। सातों को समन्वय कर दे, सप्तनय समन्विता समेतम। क्या बताया? 7 नए अगर साथ में चलेंगे, सातों नयों से अगर चलेंगे तो क्या होगा? समेत वो समेत पीजिए होगा, मिथ्या क्यों होगा? परमात्मा की देशना 7 नए से, एक नए से न अधूरी, वीरतारी देशना। परमात्मा की देशना सातों नयों से पूर्ण होती। 7 नए भी कितने प्रकार के? एक एक नए वापस 100 प्रकार का। कितना? जैसे 700 प्रकार के नए बताए। और एक अपेक्षा देखा जो असंख्य नए कितने हैं? अलग अलग व्यक्ति की अलग तुंडे तुंडे मति बिना। क्या बताया? अलग अलग माइंड के अंदर अलग अलग बुद्धि होती है। इस दुनिया के अंदर हजारों लोग रहेंगे, हजारों लोग की मान्यता समान रहने वाली नहीं। कोई ना कोई एंगल से तो उसके अंदर भेद आएगा ही। भले 100 एंगल से सच्चाई, एक एंगल से तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भेद आएगा ही आएगा। सबकी बुद्धि के अंदर कोई समानता होती है। तो इस प्रकार से नयों के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान किया जाए
तो भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मेरे को प्राप्त करना है। साथ नयो से संपूर्ण नया आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा के स्वरूप को पहचान के उसके अंदर हमको पुरुषार्थ करके कर्म खपाने के लिए आगे एक ही आया। इसका वर्णन किया। एक आया मतलब एक आत्मा किस प्रकार से है, तो सर्वव्यापी होने से कारण से एक आत्मा है, पर्याय से आत्मा अनेक है, अनंत भी है। अब दूसरे नंबर के अंदर बताया दूसरा सूत्र एक ही अनाया। कौन सा सूत्र आया? अनाया मतलब जहाँ पर आत्मा नहीं है, इनके पुद्गल। ये जो सब क्या है, ये सब अनाया है। इसके अंदर आत्मा नहीं है, जड़ स्वरूप है। तो जड़ स्वरूप पुद्गल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, औदैहिक और पारिणामिक। कितने प्रकार के होंगे? औदैहिक पुद्गल का समूह होगा और पारिणामिक। औदैहिक मतलब शरीर से दिख रहा हुआ, स्वरूप से दिखता हुआ। पारिणामिक जिस मतलब कि जिसका परिणाम परिणमित होता है, जैसे दूध के अंदर पानी मिल गया तो दूध स्वरूप हो गया, कैसा हो गया? तो पारिणामिक हो गया। और औदैहिक मतलब दूध का जो स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप जो है औदैहिक स्वरूप है। तो एक पुद्गल के अंदर दूसरे पुद्गल का मिश्रण होना और नए परिणाम को प्राप्त करना। सफेद रंग है, उसके अंदर पिंक रेड कलर डाल दो, कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। तो सफेद रंग और रेड कलर क्या है? दोनों औदैहिक जैसा स्वरूप है। और पिंक जो बना वो कैसा हुआ? दोनों के परिणाम से उत्पन्न हुआ जो पदार्थ बना उसको क्या बोलेंगे? परिणामिक। वर्ण गंध रसा भाषा पुद्गल नाम तो लक्षण, पुद्गल का लक्षण तत्व के अंदर बताया। वर्ण गंध रसा स्पर्श, चारों पुद्गल के अंदर 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार के 6 प्रकार के रस और 8 प्रकार के स्पर्श। 23 लक्षण बताए पुद्गल के। कितने? 23 प्रकार के पुद्गल, वर्ण गंध रसा भाषा पुद्गल अनंत लक्षण। और एक एक के भी भेद बता दिए। कितने कितने? वर्ण कितने? 5, गंध कितने? 2, रस कितने? 6 षड रस, और स्पर्श कितने? 8, कोमल स्पर्श, मृदु स्पर्श, खर स्पर्श वगैरह वगैरह करके ये 8 प्रकार के स्पर्श है। उष्ण स्पर्श, असित स्पर्श वगैरह 8 प्रकार के स्पर्श बताए। इस प्रकार से पुद्गल के समूह का 23 भागों के अंदर वर्गीकरण किया जाता है। कितने? ये सब आत्मा स्वरूप नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर, मर्जी नहीं होती है, मतलब उसको जहाँ रख दिया वो वहीं रहेगा। कहाँ तक रहेगा? जहाँ तक उधर से उसको हटाओगे नहीं। या तो कालानुक्रम में उसके पर्याय नष्ट नहीं होंगे, दूसरे पर्याय के अंदर परिवर्तित नहीं होंगे, वहां तक वो पुद्गल वहां पर स्थित रहेगा। कोई पुरानी हवेली के अंदर किसी ने लोहे का ताला लगाया हुआ है, जिस समय लगाया था उस समय ताला का स्वरूप क्या था? 1000 साल के बाद उसी ताले को देखते तो ताले का स्वरूप कैसा हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके पुद्गलों के अंदर दूसरे पुद्गलों के सम्मिश्रण होने से उसके अंदर क्या हो जाता है? जैसे पानी लगा, उसके ऊपर गर्मी लगी, ठंडी लगी, जो भी लगा वातावरण के हिसाब से उसके अंदर पुद्गलों के अंदर चेंजेस आता है। पुद्गल क्षण पूर्णाति गलती इति पुद्गल, मतलब पुद्गल का पूर्ण गलन और विध्वंसन उसका स्वभाव है। नया आके जुड़ता है, जुना उसमें से निकलता है, विध्वंस होता है, नाश होता है। पूर्णाति गलती इति पुद्गल, जो अंदर पूर्ण भी होती है और उसका नाश भी होता है। ये पुद्गल का स्वभाव है। ये पुद्गल स्वरूप जो भी चीज है सब क्या है? अनाया। वहां पर आत्मा नहीं है, चैतन्य स्वभाव वहां पर नहीं है। वो भी देखा जाए तो पुद्गल एक वर्ण का है, एक स्पर्श का है, तो एक ही पुद्गल अपने बोले एक ही अनाया। अनात्मक प्रदेश क्या है? अनात्म वस्तु क्या है? अनात्म एक ही है। एक मतलब एक पुद्गल स्वरूप, एक वर्ण स्वरूप। जैसे कोई सफेद कलर लिया तो सब सफेद, जितने भी सफेद है क्या बोलेंगे? यहाँ पर सब सफेद पड़े। एक कपड़ा, तो कपड़े पड़े, कितने कपड़े पड़े? हाँ, एक भी जातिवाचक को लेकर क्या हो जाता है? अनेक भी एक के अंदर आ जाते हैं। ये अनेक पुद्गल है, बराबर। तो अनेक पुद्गल भी अनेक लक्षणों से युक्त होने पर भी सामान्यतः वो पुद्गल भी कितने हैं? तो एक अनाया। अब दूसरे नंबर के अंदर आगे आगे चलते, कितना टाइम हुआ? 10-25। तीसरे नंबर का एक ये दंडे, तीसरे नहीं, इधर नहीं घड़ी। तीसरे नंबर के अंदर एक ही दंडे, एक दंड। दंड यानी कि मानव दंड, वचन दंड, काय क्या बताया गया? ये स्वरूप को खास समझना है। ये आज मैं बताऊंगा नहीं, कल से उसका पूरा विस्तार लेंगे। आज 5 मिनट अपना मदन रेखा चरित्र कहाँ तक पहुँचा था? याद तो करना पड़ेगा ना, कहाँ तक पहुँचा था?
जो भाई को मारा है, हाँ? भाई को मारा की हत्या हुई। युग बाहु के ऊपर तलवार चला के मणिरथ वहां से भाग रहा है, भाग गए, सैनिक भी पीछे गए। अभी मदन रेखा और युग बाहु ये नगर के बाहर हुए ऊपर वाटिका के अंदर अकेले है। मदन रेखा युग बाहु के पास बैठी है। न युवान सर काया है, गर्भवती है मदन रेखा। क्या है पेट के अंदर? बोलते हैं कि पूर्ण मास का बच्चा है अभी, और वहां पर बैठी हुई है निराधार लाचार स्त्री, जिसके अभी दुनिया में कोई नहीं, ऐसा समझो तो चले। सामने एक तरफ की लाश जैसा पति उसका पड़ा हुआ है। आठ दिन होता नहीं, इधर तलवार लगी, आधा गला कट जाए, कैसी हालत हो? अभी भी जीव अंदर है। मदन रेखा सोच रही है ये भव में तो कुछ हुआ नहीं, बस उसकी गति भावांतर के अंदर उसकी गति सुधरनी चाहिए। वहां पर बैठ गई। आपके ऊपर ये मणिरत्न ने उपकार किया, अपकार की दृष्टि से उसको मत, बैर की दृष्टि से उसको मत देखो। विशेष प्रकार से एक भावनात्मक दृष्टि से उसको देखो कि आपको ये अभी समाधि में आने का, गुणों को संप्राप्त करने का उसने आपको मौका दिया है। पॉजिटिव एंगल क्या होता था? आर्थ ध्यान में जाओगे देखती आपकी हो जाएगी, उसका तो कुछ होगा पता नहीं है। और इसी एंगल को आप अगर पॉजिटिव एंगल से सोचेंगे कि मणिरत्न ने मेरे पे उपकार किया है, मुझे आयुष्य का एक भेद बता दिया कि कभी भी इंसान का आयुष्य खत्म हो जाता है, मैंने आज तो कुछ नहीं किया, बस सब संभव में लीन हो जाओ। क्रोध मान माया लोभ कसाय को अपने अंतरात्माओं से कम करते जाओ, खाली तो होने वाला नहीं है। मेरे परमात्मा ने जो बताए, सुदेव सुगुरु सुधर्म का शरण अंगीकार करो, समित्व गुण की प्राप्ति करो। कैसी है वीरांगना नारी, कैसी अवस्था में पड़ी हुई है? आगे उसका क्या होगा उसको कुछ पता नहीं। मात्र टारगेट क्या है अभी? अपने पति के भव का निस्तार करना है, उसके भव को सुधारना है, उसको समाधि अवस्था के अंदर लाना है, एक संबल भाता प्रदान कर देना है कि ताकि पूर्व भव के अंदर दूसरे भव के अंदर भी वो जाए तो उसको वो काम आए। उनके बारे में सोच रही है, उसके जीव के बारे में, शरीर के बारे में नहीं, उसकी आत्मा का निस्तार कैसे करना है, आत्मा को उजागर कैसे करना है, आत्मा को धर्ममय कैसे बनाना है, बस उसके अंदर वही सोचिए। कसायों से मुक्त, क्रोध करने जैसा नहीं। भयंकर है क्रोध की गरिमा कैसी है? एक भाव को नहीं अनेक भाव को तारती है। अनेक उदाहरण उसने दे दिए क्रोध में आकर, कौन से जीव ने क्या क्या किया, संक्षेप में सब वस्तु समझा देती है। क्रोध लोभ वगैरह उसका तिलांजलि दो। न किसी के पास वैर भाव है, न किसी के साथ मेरे को मित्र भाव है, सब भाव के अंदर आता है। जावत जीव सुखाओ अरिहंतो महादेव, जावत जीव सुशाण गुणो जिन पन्नतम तत्तम यह समतम मैं गई। समित गुण को धारण को अरिहंत परमात्मा जो अभी सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है, स्वयं राग द्वेष से मुक्त है, अनेक गुणों के अनंत गुणों के धनी है, अनंत अनंत गुणों जिन्होंने धारण किए आत्मा में, अनंत काल तक गुण रहने वाले, उन अरिहंत स्वरूप का ध्यान कर उनको अपने मन में स्थित करो और उनको ही मात्र देव के स्वरूप में उसका स्वीकार करो, अपने परम पद के पादय के स्वरूप में उसको स्वीकार करो। वही तारक है। इसी हिसाब से आपका भाव तरेगा। स्थित अरिहंत परमात्मा का ध्यान करो अंदर, जैसे कि इधर उधर भटकने, मन भटकाने की जरूरत नहीं है। अब एक ही जगह पे अपने मन को केंद्रित कर, मन केंद्रित हो जाएगा ना, बस सब कुछ हो जाएगा। जावत जीव सुख सावण गुणों पंच महावृतधारी, ऐसे परमात्मा के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने वाले जो भी 2.5 दीप के अंदर साधु श्रवण समणी भगवंत है, बस वही मेरे गुरु के स्वरूप है। सदगुरु का स्वीकार करो, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु का शरण अंगीकार करो। जिन पन्नतम तत्तम, परमात्मा ने जो देशना के अंदर धर्म बताया है, कोई सच्चा धर्म है, उस धर्म का मन वचन काया से स्वीकार करो। किस अवस्था के अंदर कैसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति के अंदर धर्म याद आना वो भी बड़ी बात है। और इस अवस्था के अंदर सामने वाले को ऐसा धर्म अमृत का पान कराने वाली व्यक्ति मिले ना, तो अहोभाग्य नहीं बड़भाग्य का काम है।
हॉस्पिटल की बिछाने के ऊपर कोई व्यक्ति मरण शैया के ऊपर पड़ा हुआ रहता है, कोई गुरु भगवंत जाकर मात्र नमकार मंत्र सुनाए, एक शब्द अगर मन के अंदर चिपक गया, उस आत्मा के अंदर चिपक गया, भगवान उसका अगर आयुष्य कर्म नहीं बांधा है और उसी समय आयुष्य का बंद करता है, भले पूरे भव के अंदर कुछ भी नहीं किया हो, एक शब्द भी उसके लिए क्या बन जाएगा, परम पद का पाती पाता बन जाएगा। दूसरा भव निश्चय से वो कैसा बांधेगा, सदगति का ही बांधेगा। क्यों? सत्य श्रवण किया है, समाधि मिले ऐसा एक अक्षर उसने श्रवण किया है, ये पुण्य के योग से मिलती है समाधि। कहीं की कोरोना में कितने गए, पता ही नहीं कहां से कहां गए, लाश का भी ठिकाना नहीं। बस यही स्वरूप पहचानो तो पता चले संसार क्या है। सामने व्यक्ति है लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको मिल नहीं सकते, है कि नहीं? कैसी परिस्थिति होगी जब अपने शरीर के ऊपर आता है ना, दूसरे के शरीर की भी चिंता होती है नहीं है, अपनी बात आती है। सबसे बड़ा देव कौन सा? मेरा शरीर मेरा देव है। क्या है? जब अपने शरीर की बात है, वहाँ धन भी याद नहीं आता है, पुत्र परिवार भी याद नहीं आता है, पैसा परिवार पद प्रतिष्ठा कुछ भी वहाँ पर याद आता नहीं। जो पंडित के ऊपर बात आती है, नहीं अपने शरीर के ऊपर जब बात आती है, खुद की इतनी वेदना होती है। पहले मैं मेरे शरीर की बात करूं, पहले मैं मेरी चिंता करूं, मुझे दूसरे की चिंता करने जैसे नहीं। यहाँ पर मदन रेखा स्वयं की चिंता नहीं कर रही है। क्या स्वयं का क्या होगा पता नहीं है, यहाँ पर अपने पति को संबल देने के लिए प्रयास कर रही है। आगे कैसे कैसे उसका विस्तार करती है कल देखेंगे अपन विशेष रूप से। बस आज का प्रवचन अपन यहाँ पर पूरा करते हैं।